बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हॉकी पर। थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान ने चाइना को 6-1 से शिकस्त दी है। ये तो पाकिस्तान का एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो चेन्नई इंडिया में खेली गई उसके अंदर नतीजा रहा। बाकी आ जाएँ पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ, तो क्रिकेट में बहुत कुछ होने जा रहा है। आगे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से सीरीज़ खेलनी है, 3 मैचेस की, वनडे मैचेस हैं। और उसके बाद वनडे की जो आपका एशिया कप है वो वनडे फॉर्मेट पे है, वो खेलना है। दोनों श्रीलंका में होंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसके 4 मैचेस होंगे। 30 अगस्त से शुरू होगी ये चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं बल्कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। ये इसके लिए टीम का ऐलान हुआ है और अफ़गानिस्तान सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान भी हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे और उसके अलावा कुछ इंक्लूजन्स हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान होंगे जो तजियाकार हैं, स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे तजियाकार हैं। अली सलमान साहब बड़े हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं। वो जब आ जाएंगे मेरे दूसरे सेगमेंट में आप उनको देखेंगे, उनके बारे में आपको मज़ीद मैं उस वक्त बताऊँगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान कादिर। पाकिस्तान के लिए इन्होंने वनडे इंटरनेशनल खेला, उसके अलावा T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन अभी टीम से बाहर हैं। लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं और बहुत शानदार लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। दुनिया भर में जो लीग हो रही हैं आजकल उसमें वो हिस्सा होते हैं। कनाडा से अभी वापस आए हैं खेल कर। उस्मान कादिर साहब को खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? अस्सलाम आसिफ भाई, मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। ये पहला सवाल तो यही है कि टीम में लेग स्पिनर्स आ गए हैं काफ़ी। उसामा मीर स्क्वाड का हिस्सा है, उसके अलावा शादाब खान भी हिस्सा हैं, आप भी हिस्सा हुआ करते थे। किस वजह से आप बाहर हैं? आपकी फॉर्म ठीक नहीं है, फिटनेस नहीं है, या कोई और वजह है? आसिफ भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने देर टीम के साथ रहा बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा भी वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंट चांस नहीं मिलने की वजह से शायद मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। तो इस वजह से जो है शायद मैं टीम के साथ नहीं हूँ अभी। बट जैसे दूसरे लड़कों को चांस मिलता है या दूसरे लड़कों को कंटिन्यू सीरीज मिलती हैं, तो आई थिंक अगर मुझे भी मिलती वैसे तो मैं भी जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है कंटिन्यूसली। तो आपको कंसिस्टेंट चांस नहीं मिला, ये आपकी शिकायत है? नहीं, मेरी शिकायत नहीं है। ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी जो प्रायोरिटी होती है, जाहिर सी बात है। मैं शादाब का बैकअप था और जब शादाब खेलता था तो मैं नहीं खेलता था, जाहिर सी बात है। तो जब मुझे मेरी खेलने की बारी आई और जब मैंने खेलने की बारी आई, तो आई थिंक मुझे वैसे चांस नहीं मिला, मैं वैसे नहीं खेल सका। और आई थिंक जो वो चीज़ थी वो थोड़ी सी पिंच भी करती है कभी कभी कि यार अगर मुझे कंसिस्टेंट चांस मिलता तो शायद मैं मेरी परफॉर्मेंस कुछ और होती। शादाब के साथ आपका टाई था, अब तो उसामा मीर ने जगह ले ली। तो उसामा तो खैर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, उन्होंने दी 100 में भी अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा पाकिस्तान से उनको मौका मिला, उसमें वो अच्छा खेले। तो उसामा मीर के आने के बाद आपका चांस और ज़्यादा ऐसा लगता है कम हो गया है? आई थिंक आसिफ भाई, सबके अपने अपने नसीब है, सब अपने नसीब लेके आते हैं। आई थिंक उसामा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दुनिया की हर लीग खेल रहा है, जाके उसमें परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आई थिंक वो डोमेस्टिक खेल के आया है और डोमेस्टिक खेली है उसने, उसमें परफॉर्म किया और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया। तो मेरा भी यही क्राइटेरिया है कि मैं भी डोमेस्टिक खेलूंगा, मैं भी परफॉर्म करूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे से भी परफॉर्म करवाएंगे, तो हो सकता है कि मैं भी वापस से अब टीम में आ जाऊं। बट बात ये है कि आपको जब तक कंसिस्टेंसी चांस नहीं मिलेंगे तब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। और मेरे लिए तो हमेशा से यही कहते थे सीनियर प्लेयर्स के मैं डोमेस्टिक में रेड बॉल नहीं खेलता हूँ। मैं भाई रेड बॉल कैसे खेलूं? जब मैं टीम के साथ होता हूँ तो मैं रेड बॉल कैसे खेलूंगा? मुझे बताएं कि पिछले साल जब मैं इंजरी हुई थी मुझे इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसके बाद मैं न्यूजीलैंड गया, वहां पे मैं बिल्कुल ठीक था, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं डॉक्टर्स को कहता रहा कि मैं ठीक हूँ और मुझे खेलने दें, आप मुझे परमिशन दें खेलने की। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, मुझे नहीं खेलने की इजाजत दी कि फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट भी की, चले आप मुझे वर्ल्ड कप से तो मुझे आपने बाहर कर ही दी है, तो एटलीस्ट मुझे वापस जाके जो है वो डोमेस्टिक खेलने दे। बट उस पर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बट ये है कि सीनियर प्लेयर्स हमेशा ये कहते हैं कि मेरी लाइन और लेंथ जो है वो ठीक नहीं है। तो बट मैंने उस पर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया है, मैं उस पर मेहनत भी कर रहा हूँ, और मैं उस पर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ये है कि इंशाल्लाह अभी डोमेस्टिक सीजन आ गया है, 10 को स्टार्ट हो रहा है, तो रेड बॉल भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, T20 इंशाल्लाह उसमें परफॉर्मेंस भी करेंगे। आप असल में लीग्स खेलते हैं दुनिया भर में, वो T20 की लीग्स होती हैं।
तो शायद ये वजह है कि ये वनडे का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसलिए आपको कंसिडर नहीं किया गया। शायद वनडे के लिए आप इतने मौजूद नहीं हैं जितना T20 के लिए हैं। आई थिंक आसिफ भाई, जैसे देखा जाए लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी रमजान में। हाँ, मुझे याद है रमजान में ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी, तो उस टाइम जो था वो शादाब जो था वो इंजर्ड हो गया था, राइट। तो मैं स्क्वाड में था, उससे पहले भी मैं स्क्वाड में था वनडे के। तो मैं उससे जो पहले वनडे हुए थे, उस सीरीज से पहले जो वनडेज हुए थे, मेरे 5 मैचों में 17 आउट थे, राइट। तो उसके बाद जो है मेरे टीम में नाम आया, और नाम आने के बाद जो है वो शादाब इंजर्ड था, और उसके बाद जाहिद महमूद का भी नाम आ गया। तो आई वाज विलिंग के मैं ही खेलूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो जाहिद को खिला दिए गए मैचेस तीनों के तीनों। तो मैं फिर कहाँ से परफॉर्म करता। फिर उसके बाद कोई वनडेज भी नहीं थे, सारे T20 से। उसके बाद मैंने T20 खेला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो वो उसके बाद जो है वो मुझे वनडे में कंसिडर नहीं किया गया। क्या वजह समझ, कोई कोई पसंद नापसंद का सिलसिला आपको भी लगता है कि टीम की अनाउंसमेंट में, टीम की जो तश्कील होती है उसमें होता है? आसिफ भाई, अगर मैं ये बोलूंगा लाइकिंग डिसलाइकिंग है तो उस पर मुझे नोटिस मिल जाएगा। अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं है, सारी चीजें इस तरह है, तो उस पर मुझे नोटिस मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पे कि आई थिंक कि कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बनता था, या कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, तो इस वजह से जो है चलें, शायद मुझे नहीं ठीक कंसिडर है। किया गया। आप जो इस वक्त जो 4 लेग स्पिनर हैं पाकिस्तान के, उसमें शादाब हैं, उसमें उसामा मीर हैं, आप हैं, जाहिद महमूद हैं। इसमें अगर आपको रेट करने के लिए मैं कहूँ तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? और यासिर शाह तो अब बड़ा ख़त्म हो मुश्किल चुके हैं। सवाल है आसिफ भाई। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, T20, या 4 डेज खेल रहे हैं, या टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मैं अपने आप को कभी भी ऐसा रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरे वालिद साहब ने मुझे ये सिखाया है, हमेशा परफॉर्मेंस बोलती है। तो जब परफॉर्मेंस आप करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, सारे सारे बात करते हैं कि आप परफॉर्मेंस की है, सारी चीजें की हैं। जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो आपकी तो पिक्चर के ऊपर भी ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लोग तो सिर्फ बैठे हुए हैं अकाउंट बना के सोशल मीडिया के ऊपर कि आपने बस कुछ न किया है या नहीं किया, आपको बस क्रिटिसाइज करना है फॉर नो रीजन। तो मैं अपने आप को कभी भी रेट नहीं करता हूँ किसी के साथ भी। बस मुझे ये होता है कि मुझे कभी भी चांस मिले तो मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। आपने वालिद साहब का जिक्र किया, अब्दुल कादिर साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और उनको हॉल ऑफ फेम भी मिला। वो दुनिया में इस नहीं है, लेकिन हॉल ऑफ फेम मिला उनको। आपने एक ख़त लिखा था जो ICC की वेबसाइट पे जी मैं कल परसों ही देख रहा था। वो क्या सोच के आपने जी। लिखा? बड़ा खूबसूरत आपने लिखा है कादिर साहब के बारे में कि आप चाहते हैं कि वो इस वक्त होते यहाँ पर। आसिफ भाई, वो खत लिखने में मुझे एटलीस्ट कुछ नहीं तो 3 दिन लगे थे। मैंने बहुत सोच समझ के और बड़ी चीजें देख के, ऊपर नीचे जो चीजें थी वो देख के, तो फिर मैंने वो लिखा था। अब तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है, अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या लिखा था। बट ये मुझे इतना याद है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था अपने वालिद साहब के लिए, और मैं उनको हमेशा बहुत मिस करता हूँ। एक होता है ना इंसान का कि कोई बीमार हो, या आपको पता हो कि यार बीमार है, किसी टाइम भी ये हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली कि अगर किसी को कुछ भी ना हो, जैसे हार्ट का मसला नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम से चले जाना, ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है हमारे लिए। और हम मैं तो अभी तक मिस करता हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी फोन आ जाएगा तो कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ घर वापस। तो ये एक जिंदगी का सच है, उसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। चलो उस्मान, मजीद आपसे बात करेंगे हम। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान कादिर, जिनकी बातें आपने सुनी। अब मुझे जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है, बड़ी हमाजहत शख्सियत है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये एंकर तो हैं ही, जर्नलिस्ट तो हैं, लेकिन उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में ख़ास तौर से इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की गिरफ्त है। उसके अलावा कमेंट्री भी करते हैं, बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इज़ अ बैंकर एज़ वेल। तो प्रोफेशन इनका क्रिकेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट को जिस तरह से इन्होंने समझा है और जिस तरह से ये समझाते हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। Salam. Thank you so much for inviting me once again. थैंक यू सर, थैंक। उस्मान कादिर साहब बैठे हैं मेरे साथ। उस्मान से मैं बात कर रहा था कि टीम में जो लेग स्पिनर अभी हैं, उसमें 4 लेग स्पिनर हैं अभी। उस्मान है, जाहिद महमूद है, शादाब है, उसके अलावा उसामा मीर है।
तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने आप को रेट करें, तो इसने कहा मैं नहीं करता रेट, आप कर दें। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी को आपने खिलाना है तो आप उसको बना देते हैं, जिसको बिगाड़ना है उसको बिगाड़ देते हैं। उस्मान कादिर ने जब अपना आगाज़ किया था, बड़े ज़बरदस्त ये राइट आर्म लेग स्पिनर थे, और लेग स्पिन इनके ब्लड में, शायद जो दूसरे लेग स्पिनर हो उन्होंने सीखी हो, लेग स्पिन इनके ब्लड में, स्पिन का जो जादूगर है वो इनके फादर थे, मरहूम अल्लाह ताला अब्दुल कादिर साहब को जन्नत नसीब करें और करवट उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। इसके अलावा बैटिंग बड़ी अच्छी करते थे, फील्डर बहुत अच्छे हैं। जब आपने किसी को प्लेयर बनाना है ना, तो आप बाबर आजम को भी 1 सेंचुरी के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट खिला देते हैं, और जिसको नहीं खिलाना, 1000 1500 रन करके उस्मान सलाउद्दीन जैसे प्लेयर जो है वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो ये कहना कि रेट अपने आप को करें शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस्मान कादिर को जो मौके जो ये डिजर्व करते थे वो इनको मौके नहीं मिल सकें, जो इनके साथ एक बड़ी बैड लक हुई है। और ये पाकिस्तान में एक अलमिया है कि जो जिसका भी थोड़ा बहुत प्लेयर से कोई ताल्लुक होता है ना, तो उसको जो है वो 15-20 की परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, 19-20 से परफॉर्मेंस से उससे काम नहीं चलता, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, क्योंकि गवास्कर का बेटा भी गवास्कर नहीं बन सका। गवास्कर रिचर्ड्स का बेटा माली रिचर्ड्स, बोथम का बेटा ने वो फुटबॉल शुरू कर दी, लियाम बोथम ने। लेकिन इंजमाम का बेटा भी आ रहा है, जिसको आपने इंजमाम का बेटा भी आ रहा है, इंजमाम का भी बेटा आ रहा है, अच्छा मिसबा का भी बेटा आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को क्रिकेट में दिलाते जूडो वूडो में लेकर आ जाते हैं। यार ये खैर छोड़े यार जूडो का जिक्र कहाँ से आया? नहीं, मैंने कहा मतलब कुछ लोग समझते हैं ना क्रिकेट में जगह नहीं बनती तो जूडो में लेकर आ जाते हैं, ऐसे दूसरे गेम्स में लेकर आ जाते हैं, कुछ हैं ऐसे लोग दुनिया में। नहीं ये यार आपने बात करके ना मुझे, आप होस्ट हैं आज? नहीं, मैं तो गेस्ट हूँ, आपका मेहमान हूँ, आपका दोस्त हूँ। यार आपने बिल्कुल ना मुझे ऑफ गार्ड कर दिया इसको, बिल्कुल मुझे ऑफ गार्ड कर दिया। मेरी जो लाइनअप थी वो बनी हुई थी, उसके अलावा उस्मान कादिर, ये इसने जो बात की वो हम भी इससे पहले कर चुके हैं। दुनिया भर में मौके खुल रहे हैं, आप जाते भी रहते हैं दुनिया में, तो पाकिस्तान से चले जाइए, आप ये भी सोच रहे हैं? सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात नहीं होती, आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है, अपनी फैमिली को देखना पड़ता है, अपने बच्चों को देखना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आपके सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, एटलीस्ट कहीं से 2 जगह से तो एटलीस्ट होनी चाहिए आपकी सोर्स ऑफ इनकम, राइट? तो अपॉर्चुनिटी की बात है, कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर अवेल करूंगा इंशाल्लाह। और जैसे हमारे मुल्क के हालात है, इसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो रहमत करे, मेरी तो यही दुआ है। बाकी जिसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल जरूर करनी चाहिए। क्योंकि कादर साहब का मुझे याद है, कादर साहब ने ज़िंदगी में ये कहा था आपके बारे में कि उसको मौका यहाँ से नहीं मिल रहा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया गए थे आप। बड़े काफ़ी सालों पहले आप ऑस्ट्रेलिया में भी थे, तो कादर साहब की आपको मतलब कादर साहब की सपोर्ट थी उस वक्त भी? हाँ बिल्कुल थी, वो यही कहते थे कि यार मैं तुम्हारे चेस्ट के ऊपर जो है वो स्टार देखना चाहता हूँ। उनकी 2 ख्वाहिशात थी मेरे से, कि जो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि वो तुम पूरी करो। एक कहते थे कि कुरान पाक हिफ्ज करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो भी करवा दिया। एक दूसरी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, अल्लाह ने वो भी करवा दिया। बट अनफॉर्चुनेटली जो दूसरा वाला उनका ख्वाब था वो नहीं देख सके। तो बट ये है कि कोशिश करता हूँ मैं कि उनके नाम को लेके चलूँ, उनके नाम को खराब नहीं करूँ कहीं पे भी, उनके नाम की जितनी जितनी अच्छी चीजें हैं उसको साथ ठीक है, लेके चलूँ और ठीक उनके है, नाम को और रोशन करूँ। ठीक है। अली सलमान, अभी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि डोमेस्टिक का सिस्टम अनाउंस कर दिया पीसीबी ने, डिपार्टमेंट क्रिकेट अलग होगी और रीजन क्रिकेट अलग होगी। अभी मेरी बात भी हुई है, एक बड़े अच्छे पीसीबी के ओहदेदार हैं आज, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की इस सिस्टम की। आप किस तरह से देखते हैं? देखें, अच्छा है क्योंकि डिपार्टमेंट और क्योंकि उसके जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि फिर जो डिपार्टमेंट के क्रिकेटर्स हैं वो उनको रीजन से भी खेलने का मौका मिलेगा, और जब रीजन के नौजवान प्लेयर जब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बेहतर कदम है कि डिपार्टमेंट को जो है वो अलग खेलने का मौका मिल रहा है, फिर रीजन को अलग खेलने का मौका मिल रहा है। और डिपार्टमेंट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनपुट भी इस दफ़ा ली है। पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि डिपार्टमेंट रीजन्स के नुमाइंदों से इनपुट ली गई है। नहीं, ज़रूरी है क्योंकि देखिए बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट वाले, क्योंकि अभी उस्मान कादिर का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, नेशनल बैंक ने जिस तरह से इनको मौका फराहम किया, एक बड़ी नर्सरी का रोल प्ले किया नेशनल बैंक ने, तमाम तर यंगस्टर जो थे जो मोस्टली अंडर 19 है, अगर आप देखें तो नेशनल बैंक की जानिब से ही खेलें, तो डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आप देखें कि क्रिकेट बोर्ड ने जो गुज़िश्ता रिजीम था उसमें डिपार्टमेंट को ख़त्म किया, लेकिन डिपार्टमेंट के मोहताज रहा क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि अगर यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें, नेशनल बैंक की बात करें, स्टेट बैंक की बात करें, तो ग्राउंड तो आप डिपार्टमेंट के यूज़ कर रहे हैं और डिपार्टमेंट क्रिकेट का आप रोल जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो ये मतलब अच्छा किया है, जिस तरह अभी हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से ग्रेड 2 क्रिकेट कर रहे हैं, तो बड़े कुछ अच्छे स्टेप लिए हैं क्रिकेट बोर्ड। हनीफ मोहम्मद साहब के नाम, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं से तो आगाज़ है ना, कहीं ना कहीं से तो आगाज़ है, तो एक अच्छी चीज़ है कि जो है वो कहीं अपने आप लेजेंड को जो कहीं ना कहीं तो आप उसको ऑनर कर रहे हैं आप।
तो उस्मान, आप किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं अभी? किसी डिपार्टमेंट ने ऑफ़र की, या आपकी पहली जॉब जो थी डिपार्टमेंट में वो अभी कायम है? नहीं, मेरी डिपार्टमेंट जो पहले जॉब थी वो तो खत्म हो गई थी। मुझे ऑफर एक बैंक से है बट अभी तक कंफर्म नहीं है। तो आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलेंगे डोमेस्टिक की, या आप रीजन से खेलेंगे? नहीं, मेरा तो दिल है मैं दोनों ही खेलूं, क्योंकि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 4 डेज खेलूंगा तो मैं अपने आप को ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। अच्छा, एक और बात भी आपके बारे में कही जाती है कि बाबर आजम से आपकी दोस्ती है। वो तो हमें पता है, अंडर 19 से आप साथ हैं, उससे पहले से आप साथ हैं। तो बाबर ने आपको फेवर नहीं किया सिलेक्शन में? आसिफ भाई, इस सवाल का जवाब तो मैं पता नहीं कितनी दफा दे चुका हूँ कि बाबर की वैसे जितनी मेरी उसके साथ दोस्ती थी उतनी तो रही नहीं। बट ये है कि बाबर की वजह से लोगों को समझना चाहिए कि बाबर की वजह से मैं टीम में नहीं आया था। मुझे तो मिसबा भाई टीम में लेके आए थे क्योंकि शादाब का बैकअप नहीं था कोई, और उस टाइम उसामा मीर भी नहीं खेल रहा था और मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था। तो वो ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई बाबर की वजह से टीम में आ गया था। मुझे सिर्फ ये बात का जवाब दे दें लोग के, जब मैं टीम में आया था और बाबर पहली दफा कप्तान बना था, तो मुझे ये बता दें कि पहले 2 ओवर के ऊपर जो है वो कप्तान की मर्जी की टीम दी जाती है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो मुझे तो मिसबा भाई नहीं कहते, उसके बाद चले मैं कहता हूँ कि बाबर मुझे टीम में ले आया, तो बाबर ने मेरा हाथ पकड़ के थोड़ी परफॉर्म करवाना है। वो ग्राउंड तो मैंने खुद जाना है, जाके मैंने खुद बॉलिंग करनी है, परफॉर्मेंस मैंने खुद देनी है। तो ग्राउंड तो ऐसी चीज है, आपको 1 मिनट में बता देती है कि आप इतने कैपेबल हैं खेलने के लिए कि नहीं है। इतनी सी बात है, लोगों को समझनी चाहिए बात। चले, हम भी समझ गए। मैंने आपसे दूसरी दफ़ा ये सवाल किया है, इससे पहले इंटरव्यू में मैंने पूछा था, क्योंकि ये चलती रहती है बात। आप किस तरह से देख रहे हैं? हफीज़ हैं, मिसबा हैं, ये डोमेस्टिक का जो टेक्निकल कमेटी है उसमें है, लेकिन क्रिकेट का डायरेक्टर जब तक क्रिकेटर नहीं होगा, जब तक तो हर चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं होगी। नहीं, बहुत ज़रूरी है कि क्रिकेट को समझने वाले लोग हों, और ख़ासतौर से वो लोग हों कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का रगड़ा खाया हो और डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोज एंड कॉन्स को वो जानते हों। अब ये देखना है कि ज़का अशरफ एंड कंपनी या मिसबा उल हक हैं या मोहम्मद हफीज़ हैं, ये किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात को देखते हैं, क्योंकि रिसेंट पास्ट में इनकी बड़ी शिकायतें रही हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, ख़ासतौर से मोहम्मद हफीज़ की। अब मौका मिला है काम करने का, तो बिल्कुल जो है वो उस मामले को रेक्टिफाई करें, और जो प्लेयर्स की शिकायत हैं एम्पायरिंग के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, उनको दूर करने की कोशिश बिल्कुल करें। सही आपने बात की। ये हफीज़ या मिसबा, इनके पास इख्तियारात आपको लगता है कि हैं इतने कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ये जो चाहेंगे कर लेंगे? देखें जो इनका जेस्चर है ना, और जो इनका रोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, अगर इख्तियारात नहीं है तो इनको घर चले जाना चाहिए, एक लम्हे भी उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इनके आने से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। हम जैसे एंकर्स को, आप जैसे एंकर्स को बड़ी उम्मीदें हैं कि ये आएंगे तो क्रिकेट का सिस्टम बेहतर होगा। उस्मान कादिर जैसे प्लेयर और जैसे कई और प्लेयर जो मुसलसल परफॉर्मेंस देते आए, जिनमें पोटेंशियल है। मुझे तो बड़ी हैरत ये है कि उस्मान कादिर को लाहौर कलंदर ने वहाँ ऑस्ट्रेलिया भेजा अपनी टीम के साथ, जहाँ से हारिस रऊफ जैसा प्लेयर मिला। उसके बाद जब भी लाहौर कलंदर की टीम जाती है, डरबन कलंदर के नाम से खेलती है, अभी जिम्बाब्वे में खेला, उसमें उस्मान कादिर को क्यों नहीं जो है वो सिलेक्ट करते हैं? तो ये कि बहुत बड़ा सवाल निशान है, एक बहुत बड़ा अलमिया उस्मान है। कादिर मुल्तान सुल्तान में होते हैं नहीं, ना? वो तो है ना, होते हैं ना। लेकिन उस लीग के लिए तो नहीं है ना, उस लीग के लिए तो नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले जाना चाहिए इनको। ये जिसमें भी जाए, लेकिन चले जाना बहरहाल ऐसे चाहिए। प्लेयर को मौके मिलने चाहिए। मेरा कहने का मकसद इस्लामाबाद में ये कैसे है कि खेले? ऐसा वो जो प्लेयर है शादाब ना, खेल रहा जिसमें पोटेंशियल, उसको मौके मिलने चाहिए। शादाब पाकिस्तान से खेलता है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड। शादाब है, फ़हीम अशरफ है, वसीम जूनियर है, अच्छे लड़के हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल अच्छे लड़के हैं, जरूर हैं, बट पाकिस्तान के अंदर जैसे विकेटें बनती हैं पिंडी में या कराची में, तो खेलेगा तो एक ही लेग स्पिनर ना, 2 तो नहीं खिलाएंगे। चलो एक ब्रेक लेता उधर हूँ। भी तो बाहर ही बैठना पड़ेगा। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। अली सलमान और उस्मान कादिर मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उस्मान कादिर साहब और अली सलमान साहब मेरे साथ बैठे हैं। अली सलमान भाई, आपसे डोमेस्टिक पे ही बात मैं कर रहा हूँ आप, लेकिन अगर जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की एशिया कप और अफगानिस्तान की सीरीज़ के हिसाब से, उससे आप मुतमईन हैं? कुछ 19-20 उसमें चेंज हो नहीं, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सही टीम है। सिर्फ फ़हीम अशरफ पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ का जो गुज़िश्ता रिकॉर्ड है वो ज़्यादा कोई बेहतर नहीं रहा। लेकिन फिर इसके बाद आपने ऑलराउंडर डेवलप कौन किया है? कोई ऑलराउंडर आपने डेवलप किया नहीं आपने? आमिर यामीन जैसे
आप ज़ाया कर दिए ना आमिर यामीन को। आप आमिर यामीन को अगर इनकी कंसीडर होता है या इनके लिस्ट में होता तो उसको मौके कहीं ना कहीं तो खिला रहे होते कवर अप के तौर पे। आमिर यामीन को नहीं खिलाया। फिर वसीम जूनियर को जिन्होंने बतौर ऑलराउंडर डेवलप किया है। बिलावल भट्टी एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता था, अनवर अली एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता था, इमरान रंधावा जो भावलपुर का है, अगर ये डोमेस्टिक फॉलो करते हैं तो इनको नाम ये याद होंगे, वरना शायद नाम भी ये भूल गए होंगे। तो इमरान रंधावा जो भावलपुर का है वो बड़ा अच्छा एक ऑलराउंडर बन सकता था। ऐसे ही बहुत सारे ऑलराउंडर बन सकते थे। अभी आपने 4 स्पिनर की बात की, लेग स्पिनर की। मसला ये है कि हमारा जो गुज़िश्ता रिजीम आया उसमें कई जो स्पिनर थे वो ज़ाया हो गए। आपको याद होगा एक पीटीवी से एक स्पिनर राइट आर्म लेग स्पिनर खेलता था, जो एबटाबाद से भी खेलता था, बड़ा अच्छा बैट्समैन भी था, उसका नाम इमरान या इरफान उसका कोई नाम था। वो एक बड़ा अच्छा स्पिनर था जो हमने ज़ाया किया। तो हमने गुज़िश्ता जो दौर था उसमें कई हमने डोमेस्टिक में प्लेयर हमने ज़ाया किए हैं। यही वजह है कि आज घूम फिर के हमें फिर फ़हीम अशरफ पे आना पड़ा। चलें उस्मान कादिर साहब, आपको खैर आपसे तो पूछना भी नहीं बनता ना, आप अगर कुछ कहना चाहें कि टीम के हवाले से आप अगर कुछ राय रखते हो बच बचा के राय। बड़ी बैलेंस साइड है, बड़ी बैलेंस साइड है, बड़ी बैलेंस अनाउंस किया उन्होंने। एक दो लड़के हैं कि जो जिनको नहीं पिक किया, बट ये सिलेक्टर्स की मर्जी है, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। आई थिंक बैलेंस साइड चलें ठीक है। उन्होंने जो है वो अफगानिस्तान select की किया और ये सीरीज, चला। अफगानिस्तान की सीरीज तो होगी, उसमें स्पिनर अच्छे हैं, अफगानिस्तान के परफॉर्मेंस ऐसी भी होगी। इंडिया के साथ एशिया कप के अंदर मुकाबले होंगे इंडिया के साथ, तो इंडिया के साथ मुकाबले आप कैसे देखते हैं? इंडिया की टीम, पाकिस्तान की टीम, इंडिया की बैटिंग बॉलिंग, अगर आप मुवाजना कर सकें तो। आई थिंक इंडिया की टीम बड़ी बैलेंस साइड है, और वो अपनी कंडीशंस पे खेल रहे हैं, और उनको पता है कि कितने स्पिनर्स खिलाने हैं, कहाँ पे बॉलिंग करनी है। और हमारे प्लेयर्स जो है वो मोस्टली जो है इनमें से मेरे ख्याल से कभी इंडिया में खेले नहीं है। तो आई थिंक उनको ज्यादा एडवांटेज है इंडियन टीम को, और अगर ये हम लोग मेंटली लेकिन स्ट्रांग होके एशिया खेलेंगे कप तो तो आई थिंक श्रीलंका में हम लोग होगा, उनको कर सकते हैं। एशिया कप तो श्रीलंका में होगा। श्रीलंका में तो पाकिस्तान की टीम खेली है रिसेंटली। नहीं, आपने वर्ल्ड कप की बात नहीं की ना, तो मैं मैंने कहा शायद आप उसकी एशिया बात कप की करें। बात कर रहा हूँ, एशिया आई कप। थिंक एशिया कप में पाकिस्तान अच्छा करेगा, क्योंकि हमारे मोस्टली प्लेयर्स जो है अभी वो श्रीलंका लीग में खेल भी रहे हैं, तो उनको आइडिया भी हो रहा है पिचेस का। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा कांटेदार मुकाबला रहेगा। चलें आपकी तरफ फिर आता हूँ। आपसे एक सवाल मैंने करना है कि आज़म खान के साथ आपकी कोई गुफ्तगू हुई थी अभी कनाडा लीग में? आज़म खान कीपिंग कर रहे थे, आप बॉलिंग कर रहे थे और हारिस बैटिंग कर रहे थे। वो पूछूंगा आपसे क्या बात हुई थी। अली सलमान से पूछ लेता हूँ अभी। अली सलमान साहब, पीसीबी में ज़का अशरफ साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? पीसीबी में तो बहुत अनसर्टेनिटी आपको मालूम है, और जिस तरह से बोर्ड में तब्दीलियाँ आती हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई बेकरी के अंदर वो रोजाना स्लेट के ऊपर अंडों के रेट लिखे जाते हैं। ऐसे ही होता है कि आज ये चेयरमैन होगा, 300 रुपये का था कल, और 300 रुपये दर्जन। वही मैं कह रहा हूँ ना, आज जाके देखेगा 300 नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। तो रोजाना इस तरह रेट तब्दील होते हैं, इस तरह हमारे पीसीबी के चेयरमैन तब्दील होते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्रिकेट की बेहतरी के लिए कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, आप एक पॉलिसी लेकर आते हैं, फिर अभी नजम शेट्टी साहब बड़ी बात कर रहे थे इंडिया के खिलाफ सीरीज़ के हवाले से, फिर उसके बाद एकदम से पॉलिसी चेंज हो गई, आपके ज़का अशरफ साहब आ गए, तो बाहर के बोर्ड भी हम पे हंसते होंगे कि भाई किसके साथ बात करें, किसके साथ निगोशिएट करें। अभी ज़का अशरफ साहब जय शाह से मिले, इनका भी मुस्तकबिल गैर यकीनी नज़र आ रहा है कि आया ये जो अगली गवर्नमेंट है उसमें होंगे नहीं होंगे। तो पीसीबी को मैं समझता हूँ सियासत से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, और कोई इलेक्टेड बंदा इसमें होना चाहिए ताकि कंसिस्टेंसी, इलेक्टेड चेयरमैन पीसीबी का हो, कंसेंसस के साथ होना चाहिए, सियासत से मुबर्रा होना रीजन चाहिए। से हो उसका एग्जैक्टली, मतलब मेरा कहना है सियासत से मुबर्रा होना चाहिए, कि रूलिंग पार्टी जिसको चाहे वो लगा दे, फिर उसका अगर दूसरी कोई आ जाए, अगर कोलिशन पार्टीज अगर है, जिस तरह भी उस्मान मदारी साहब ने कहा कि जी अब हमारा राइट है कि हमारा चेयरमैन हो, सियासत से पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए। पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में बड़ा मुकाबला है, सबको पता है, लेकिन इंडिया की टीम बैलेंस नज़र आती है आपको पाकिस्तान से ज़्यादा? देखें, ये मुकाबला जो है ना वो बैलेंस और इम्बैलेंस से ज़्यादा जोश और जज्बे का मुकाबला होता है, जज्बात का मुकाबला होता है। और जो टीम भी उस दिन जज्बात को काबू में रखने में कामयाब हो गई, जोश को अपने होश के साथ इस्तेमाल करने में कामयाब हो गई, यकीनी तौर पे वो अगली टीम को, फिर अगर जोश होगा होश होगा तो अगली टीम फिर मदहोश होगी। यार जोश इतना ज़्यादा ना कहे, जोश ज़रा कम ही रखें तो अच्छा है। लेकिन आप ज़्यादा आप जोश सुनकर जोश में मत आए ना। नहीं, जोश नहीं, होश की ज़रूरत है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जोश सुनकर ज़्यादा जोश में नहीं, और होश को काबू में रखें ताकि मदहोश होने से बचें। उस्मान कादिर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये बाबर आजम, ये जो आपका जो जिक्र मैंने किया था इससे पहले, जो आप बॉलिंग कर रहे थे, आजम खान कोई गाना गाने लगे थे, क्या किस्सा हुआ था? वो कनाडा की लीग के अंदर ये वाक़या हुआ है। जी, वो ऐसा कुछ भी नहीं है आसिफ भाई, वो बस एक मोमेंट था, वो खुद ब खुद ही बन गया। असल में हम लोग उस मैच में आउट हो गए तकरीबन 60 प्लस पे हम लोग आउट हो गए। तो मैं दूसरा ओवर किया था, तो उसमें मुझे 3 स्कोर हुआ। फिर पावर प्ले में कर रहा था, हारिस खेल रहा था साहब ने। हारिस को पावर प्ले में बॉलिंग करना कोई आसान काम थोड़ी है, और ऊपर से शॉर्ट बाउंड्रीज हो।
तो दूसरा ओवर किया तो उसमें भी मुझे तकरीबन 6-7 ही हुआ। तब जब तीसरा ओवर आया ना, तो वो भी पावर प्ले में ही था। तो पहला बॉल मैंने उसको फ्लिपर किया, तो उसने कट मारा, वो बीट हो गया। तो वो उसको अब मजाक सूझी आजम को शायद, तो वो अब करना स्टार्ट हो गया कि यार मैं इसको ना टीज करता हूँ ताकि आउट हो जाए। अब पांचवा बॉल था तो वो भी डॉट हो गया। अब लास्ट बॉल पे मैंने उसको फिर स्लाइडर किया, उसने मारा। फिर पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे एज लगा है, बट वो पता नहीं लगा कि नहीं लगा, अंपायर ने आउट नहीं दिया। बहरहाल उसने जब कैच मतलब कि बॉल पकड़ा जब, तो वो भाग पड़ा कि आउट हो गया और आउट हो गया। तो वो मतलब कि वो वाला जो जो वीडियो में नजर आ रहा है वो कोई ऐसे कोई प्लान नहीं था, वो बस नेचुरली हो गया। पाकिस्तान का ये जो डोमेस्टिक सिस्टम जी। आया है, यकीनन अच्छा है, आप भी इसकी तारीफ़ ही करेंगे। आप इससे कितना कितना बेहतर, कितना आपके ख्याल में क्रिकेटर एक इंचार्ज होना चाहिए? क्योंकि पीसीबी में अभी मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी नॉन क्रिकेटर चलाते हैं, बाकी मामलात भी नॉन क्रिकेटर्स आगे होते हैं। क्रिकेटर का होना कितना ज़रूरी है डायरेक्टर के तौर पर? आई थिंक क्रिकेटर हो या ना हो, मेरे ख्याल से ये है कि प्लेयर्स को फायदा होना चाहिए, प्लेयर्स को फाइनेंशियली फायदा होना चाहिए, प्लेयर्स को हमेशा मौके मिलने चाहिए, डोमेस्टिक के हों या इंटरनेशनल हों। आई थिंक कि जो अभी दो इन्होंने बनाए हैं, एक रीजनल और एक डिपार्टमेंट, आई थिंक कि जो लड़के डिपार्टमेंट में जाएंगे वो रीजन से भी खेल सकते हैं, और जो रीजन से खेल सकते हैं वो डिपार्टमेंट में भी खेल सकते हैं। तो सेम बात है। आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि अगर पीसीबी के अंदर कोई क्रिकेटर आके कोई पीसीबी को चलाए या नॉन क्रिकेटर आके चलाए, आई थिंक कि हमेशा प्लेयर्स को फायदा होना चाहिए, रादर देन कि आप प्लेयर्स को सपोर्ट ना करें या प्लेयर्स के लिए इस तरह कोई मुश्किल पॉलिसी बना दें कि वो बाहर जाके बिना खेल सके। आई तो थिंक कि मुश्किल प्लेयर्स को मुश्किल फायदा पॉलिसी होना चाहिए बेशक करें। मुश्किल पॉलिसी आपको होती है, फेस करनी पड़ती है मुश्किल? अगर आपको बाहर जाकर लीग खेलनी हो तो एनओसी दरकार होती है पीसीबी की, तो इसमें कोई मुश्किल होती है जी क्या? बिल्कुल होती है। क्या मुश्किल होती है, होती समटाइम्स होती है। ये समटाइम्स ये होता है कि चेयरमैन से पूछना पड़ता है या अब सिलेक्टर से पूछना पड़ता है, वो हमें पता नहीं लगता कि भाई पूछना किससे है। तो फिर वो हर जगह पे ईमेल्स भेजनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें करनी पड़ती है। तो आई थिंक कि मुश्किल एंड पे इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर जल्दी नहीं आ रही है कोई चीज तो इसलिए शायद मुश्किल होता है। बट आई थिंक कि पीसीबी दे देता है, बट उसके लिए होता ये है कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। पता नहीं पीसीबी में कौन इजाजत देता है एनओसी के लिए या कौन नहीं इजाजत देता, ये तो मुझे नहीं पता, बाकी प्लेयर्स को भी नहीं पता। बट ये है कि थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। इस दफ़ा अली, मैंने सुना था कि इस दफ़ा जो फॉरेन लीग्स खेली हैं लड़कों ने, उससे बहुत भारी पैसे मांगे गए पीसीबी की तरफ से। आप इसकी वजह से आपने देखा रिटायरमेंट भी आए लोगों के हाँ, सामने। रिटायरमेंट भी आई हैं। और ये मामला कैसा है, इसको किस तरह से डील करना देखें, चाहिए? और रिटायरमेंट के फैसले इस तरह से आएंगे सामने, क्योंकि हर लड़के का कॉन्ट्रैक्ट जो इतना अच्छा, इतना लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और अगर इतने भारी अमाउंट मांगा जाएगा तो मेरे ख्याल में लड़कों को क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी। अब उस्मान कादिर तो खैर ऑस्ट्रेलिया छोड़कर आ गए पाकिस्तान की मोहब्बत में, लेकिन कितने ऐसे प्लेयर हैं कि जो अभी भी पर तोल रहे हैं। अभी फवाद आलम के बारे में भी खबरें चली थी कि फवाद आलम जा रहे हाँ, हैं, उसने जो मना कर दिया। फवाद ने मना कर दिया, इसको उन्होंने तस्दीक कर दी और तरदीद कर दी इस बात की। लेकिन अभी बहुत सारे और आएंगे। अभी आप मोहम्मद मोहसिन की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, ज़बरदस्त बॉलर थे, रमज़ान क्रिकेट कराची में खेल के गए, राइट आर्म लेग स्पिनर भी अच्छे थे, बैट्समैन भी अच्छे थे, और एक मौके पे पाकिस्तान की टीम में भी कंसीडर हो रहे थे वो। तो ऐसे प्लेयर का ऐसा पोटेंशियल जब आपका इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से बाहर जाएगा तो अल्टीमेटली नुकसान पे और अभी पाकिस्तान को होगा। साद अली भी को भी मैंने देखा वहाँ पर। काफी प्लेयर हैं, इसके साद अली अलावा हैं, रमीज राजा जूनियर हैं, अहमद आजम सैफ बदर है। सैफ बदर हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अभी, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी जाने वाले हैं। तो उवैसिया है वहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो वहाँ जाने वाले हैं। और उस्मान कादिर अभी आपके साथ हैं, इनसे अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान की मोहब्बत में ही आए, ऑस्ट्रेलिया से जब भी आए तो उनको कोई ऐसा कोई रिग्रेट है क्योंकि तो पाकिस्तान से इतना खेलने के चले, आखिरी सवाल उस्मान आपसे, और अगर दोबारा अगर जाने का मौका मिला रिग्रेट है अमेरिका- आपको? अली सलमान की ज़बानी जो सवाल था आपने सुन लिया, इसका जवाब देते हैं फिर प्रोग्राम वाइंड अप करूँगा। आई थिंक रिग्रेट तो नहीं है क्योंकि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया और अपने वाले साहब की ख्वाहिश को पूरा किया है। बट समटाइम्स कहीं ना कहीं होता है कि यार अगर मैं वहां पे होता तो ये हो जाता, वहां पे होता तो ये हो जाता। बट अल्लाह ताला ने आपका जहाँ पे नसीब लिखा है, जहाँ पे आपका दाना पानी लिखा है, आपने वहां पे जाना है, वहां पे सारी चीजें होनी है। तो अगर मेरा यहाँ पे और नसीब लिखा होगा तो मैं खेल लूंगा, नहीं तो बाहर लिखा होगा तो बाहर जाके खेल लूंगा। चलें, बड़ी मुनासिब बात पर मैं प्रोग्राम को एंड कर रहा हूँ। आपने कहा नसीब की बात है, अली सलमान ने इस बात को अली सलमान चाहते हैं, या मैं भी यही चाहता हूँ, जहाँ आपको मौका मिले आपको जाना चाहिए। परफॉर्म भी करेंगे, परफॉर्म भी, प्लेयर अच्छे हैं। हाँ, प्लेयर अच्छे हैं। आप कहीं भी जाएंगे आपके लिए रास्ता खुला है, और अब तो दुनिया खुल रही है क्रिकेट के हवाले से। मैं अपने तजुर्बे से आपको बताऊँ, अमेरिका तो नंबर 1 है इस वक्त, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं क्रिकेटर्स के लिए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ से बेशबहा लड़के वहाँ पर आए हैं।
बहुत बहुत और बड़े बड़े स्टैब्लिश प्लेयर, न्यूजीलैंड का कोरे एंडरसन वहाँ था, लियाम प्लंकेट गए हैं, लियाम प्लंकेट एलेक्स गया हेल्स है, थरोन गया है, बहुत सारे लड़के गए हैं। खैर मैं प्रोग्राम ख़त्म कर दूं अपना, क्योंकि मुझे भी जाना है, अली सलमान को भी जाना है, और उस्मान कादर से भी इजाज़त मैं चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। हमारे यूट्यूब सेगमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि प्रोग्राम कैसा लगा। खुदा हाफिज़।